Dear student, in this episode we will find out some of the nouns, some of the subjects which works both as a singular and plural. कुछ ऐसे subjects हैं जो singular में भी यूज हो जाते हैं, plural में भी यूज हो जाते हैं और ये डिपेंड करता है उसके सेंस के ऊपर. जैसे जूरी, जैसे क्रियो. जूरी मतलब जजेस, पैनल ऑफ जजेस. अगर सारे जजेस का एक ही डिसीजन आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. अगर उस जजमेंट में से कोई जज का वर्डिक्ट अलग हो गया, किसी का वर्सन अलग हो गया और ये एग्री नहीं हुए तो वहां पे प्लूरल नंबर का यूज हो जाएगा. सेम इज द केस विथ क्रू. फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं द जूरी टिप्स. ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब agreement. Okay. Tips. Jury has given the jury has given the verdict. Okay. Jury सिंगुलर नंबर वर्ब हुआ है क्योंकि इसका वर्डिक्ट एक ही आया. सारे जजमेंट करके एक ही वर्डिक्ट दिया, इसलिए यूनानिमस हुआ. ये सिंगुलर नंबर वर्ब हुआ. लेकिन अगर ये जूरी का ओपिनियन अलग अलग आ रहा है तो द जूरी वेर डिवाइडेड ऑन द वर्डिक्ट. तो हो गया जूरी. सेम जूरी हैज हुआ, सेम जूरी वेर हुआ क्योंकि ये डिपेंड करता है यूनानिमस वर्डिक्ट का और ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिफरेंस का. सिमिलर इज द क्रू. द क्रू हैज टेकन द फ्लीट. सिमिलरली ये जहाज लेकर के चले गए. सिमिलरली अगर ये द क्रू वेर टेकन द प्रिजनर्स, तो ये क्रू मेंबर्स अलग अलग हुए और सब अलग अलग प्रिजनर्स को पकड़ के ले गए. तो यहाँ अलग अलग क्रू मेंबर्स हुए, यहाँ पूरा टीम हो गया. यहाँ टीम की बात हो रही है, यहाँ अलग अलग पर्सनल इंडिविजुअल की बात हो रही है. तो ये हुआ सब्जेक्ट. तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों में यूज होता है. इट डिपेंड्स अपॉन इट्स सेंस, इन व्हाट सेंस यू आर यूजिंग इट. नेक्स्ट आपका कुछ ऐसे भी है नाउन जहां पर आप देखते हैं कि स्टूडेंट जनरली कॉमन एरर्स में क्या कर देते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में जहां पे एस लगा हुआ रहता है तो वो समझते हैं ये प्लूरल है और फिर वो प्लूरल नंबर का वर्ब यूज कर देते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे न्यूज, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, ये सब सिंगुलर है लेकिन स्टूडेंट्स इसको प्लूरल में यूज कर देते हैं. Some of the nouns are always in singular number, but they keep s with it. For example, economics, 1s, physics, 1s, news, 1s, mathematics. तो ये सब एस लगा हुआ है तो हाँ स्टूडेंट क्या समझते हैं ये प्लूरल नंबर में है. नहीं, ये सब के सब सिंगुलर. इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट. फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट. न्यूज इज गुड वन. Mathematics is equally hard. ठीक है, तो सब में सिंगुलर नंबर वर्ब्स लगेगा.
अगर यहाँ पे आपको मैंने दे दिया फिलअप करने के लिए नो न्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स है गुड न्यूज। चलिए आप यहाँ क्या लगाएंगे, आपके पास दो वर्ब है इज और आर, तो नेचुरली आप यहाँ पे न्यूज सिंगुलर नंबर हमेशा होता है, ऐसा रहे या नहीं रहे, तो यहाँ हो जाएगा इज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। और सेकेंडली आपको आउट ऑफ द ट्रैक चल करके बता रहा हूँ, ये न्यूज होता क्या है, आप ऐसा लिखते हैं NEWS न्यूज, इसका मतलब N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, इससे बना है ये न्यूज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे चीज हैं जहां पे कभी कभी भार हमेशा नियरेस्ट ये के अनुसार आता है। आपको देखने में कभी कभी वो प्लूरल नंबर लगेगा, लेकिन उसके साथ का वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। जैसे when the subject is in plural number, but it conveys a distance, a particular amount, a certain distance, a particular amount, in that case it takes a singular number verb. For example, when आप लिख लीजिए, when the subject is in plural number, but it conveys a certain time, distance and amount, then we use singular number noun, singular number verb. For example, 20 rupees, 20 rupees, ये आ गया 20, प्लूरल नंबर हुआ रुपीस, लेकिन ये एक खास अमाउंट बोल रहा है। 20 rupees is a good amount, 20 rupees is a good amount, या आप ऐसे बोल सकते हैं 20 rupees was paid to him, 20 rupees या 40 rupees या 50 rupees was paid to him। जो भी एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगा तो आप सिंगुलर नंबर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर कर दे दिया है टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट, ये तीन चीज को अगर कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लूरल नंबर, तो उसके बाद का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे हाउ ओल्ड आर यू बोलते हैं तो आई एम 20 years old बोल देते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वन। आई एम 20 years, आई एम 20 years old, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप 20 ईयर बोलेंगे, आई एम 20 year old, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद 20 years is not a great age। अगर ईयर्स आ भी गया तो इसके बाद का आपका वर्ब सिंगुलर नंबर होगा। आई एम 20 year old, he is 40 year old। ये तो हुआ आपका एक ये के बारे में मैंने बताया, अमाउंट के बारे में 20 ईयर। अब इसका बाद डिस्टेंस का भी देख लीजिए आप। डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर या माइल में नापते हैं,
90 miles, 90 miles, किलोमीटर या माइल्स में नापते हैं। 90 miles is a long distance। हो गया प्लूरल नंबर माइल्स, लेकिन यहाँ पे आया वर्ब सिंगुलर नंबर है। तो हुआ ना, when the subject is in plural number, when the subject is in plural number but it conveys a certain time, लेकिन ये अगर खास टाइम बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है या अमाउंट बता रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो माइल्स क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। ओके, देन 5 hours was, आप ये भी देख लीजिए, 5 hours was spent after him, was spent after him, देख लीजिए ये टाइम हुआ 5 hours, हो गया ना, 5 hours, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, 5 hours, ये वर्ब हुआ सिंगुलर आपका, was spent। नेक्स्ट आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, नाउन, हाँ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो कि ऑल द टाइम प्लूरल नंबर में ही रहते हैं, वो उसका सिंगुलर नंबर नहीं होता है, वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहते हैं। जैसे फर्नीचर, जैसे कैटल, तो ये सब वर्ड्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहते हैं और इसके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल नंबर में ही रहता है। कुछ फर्नीचर, फर्नीचर, कैटल, ये सब हमेशा प्लूरल नंबर में ही यूज रहते हैं, प्लूरल नंबर में ही यूज होता है। जैसे फर्नीचर are sold, furniture are sold on good price, cattle are grazing grass, are grazing grass। तो हुआ फर्नीचर, आर, कैटल, आर। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीज जो कि हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहते हैं और प्लूरल नंबर में ही उसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दूसरा कुछ और देख लेंगे, टिप्स।